बात आती है मामले की, मुख्य रूप से समस्या है एक तो शाम को 5 बजे से 10 बजे तक की अघोषित बिजली की कटौती। जब जब पढ़ने का टाइम होता है, महिलाओं का खाना बनाने का टाइम होता है, किसी बीमार का दवाई लेने का समय होता है, उस समय 5 से शाम 5 से रात 10 बजे तक की अघोषित कटाई। दूसरी चीज़, 3 फेज़ की सप्लाई का ब्लॉक सुबह 4 से 10 है, दूसरा ब्लॉक है सुबह 11 से शाम 5। मतलब 12 घंटे की जो सप्लाई का टाइम है वो सुबह 4 से शुरू होती है, रात को 2 ढाई बजे जाकर वो पूरी होती है। तीसरी चीज़, जब कुमावास में 132 केवी का जीएसएस बना था, उस समय 2004 का ऑर्डर 11 का लिखित आदेश है। जब जब 132 में सप्लाई शुरू रहेगी तब तक कुमावास की सिटी लाइन शुरू रहेगी, केवल कुमावास गांव हेडक्वार्टर की, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद से वो बिल सप्लाई की मांग हो, जयन के बर्खास्तगी या स्थानांतरण की मांग हो, जयन अपनी मनमानी कर रहा है, या मेंटेनेंस का काम हो, हर प्रकार से किसान वर्ग को, विद्यार्थी वर्ग को परेशान करने का काम बिजली विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसको लेकर शनिवार रात से हमारा धरना जारी है और प्रशासनिक अधिकारी भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, लेकिन हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जब तक लिखित में समझौता नहीं होता तब तक कल दोपहर से हमारी भूख हड़ताल शुरू है। धरना और भूख हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। आज अभी जैसे अमित भाई ने बताया था, रियल में ही ये एक अपने कुमावास की समस्या नहीं है, पूरे झुंझुनू की समस्या है। ये तो कुमावास बहुत ज़्यादा जागरूक गांव है और यहाँ बहुत ही मतलब किसान हैं, वो इतने जागरूक हैं कि इस प्रकार की कितने बड़ी संख्या में धरना दे करके बैठे। बाकी ये समस्या आम समस्या है। अगर किसान को बिजली दी जाती है तो उसको लगातार 5 घंटे 6 घंटे जो भी देनी तो लगातार देनी चाहिए, एकदम वाजिब मांग है। और सरकार ने 2 बार ये कह भी दिया कि जो भी बिजली हम देंगे दिन में देंगे और कंटिन्यू देंगे, लेकिन ये 24 घंटे में एक दिन की बिजली को पूर्ति करते हो तो कब तो लाइन बदलेंगे, कब अपना वो रात को। आपको पता है इस समय ठंड कितनी है, कलेक्टर साहब ने स्कूलों की छुट्टी कर रखी है, तो क्या किसानों को इस प्रकार की प्रताड़ना देना जरूरी है? अगर रात को 10-11 बजे वो जो अधिकारी हैं प्रशासन, उसको पूछो कि एक बार आप खेत में क्यों, कि खेत में आके तो देखो तुम्हारी क्या हालत होती है। तो ये एकदम वाजिब मांग है। दूसरी सबसे बड़ी जो उनकी मांग की वो भी एकदम कॉमन मांग है। शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक खाने का टाइम होता है, बच्चों का पढ़ने का टाइम होता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं रूटीन के, सबके सब उसी समय होते हैं। इनको अगर लाइट काटनी दिन में 10 बजे से लेकर 3 बजे तक लाइट काट लो ना, उसमें कोई विशेष सर्दियों में ज़्यादा काम नहीं रहता है। तो वो एकदम वाजिब मांग है। दूसरी ये जो किसानों के लिए अपने यहाँ जीएसएस लगा था कुमावास के लिए, तो जो नोटिस में इसने लिख के दिया, लिखित में आदेश दिया, उसकी पालना करने में कहाँ दिक्कत है? कल मैं यहाँ आया था, आने के बाद में मैंने एक्शन साहब से बात की थी, हरिराम जी से, तो उनका मेरे पास फोन आया कि वो हाँ हम जो भी हमारे लायक को मांगे, हमारे लायक क्योंकि सबकी से बिजली बोर्ड की तो मांगे हैं, इसमें ऐसी कौन सी मांग हमने रख दी कि वो कलेक्टर साहब को करनी पड़ेगी या दूसरे किसी को बिजली संबंधित मांगे वो करनी चाहिए उनको। फिर यहाँ अब 2 आदमी धरने पे बैठे, वो भी भूख हड़ताल पे। प्रशासन ने कल मैं लिखित में यहाँ का जो हमारी एप्लीकेशन थी वो एसडीएम साहिब आपको खुद दे करके आया हूँ और डिप्टी साहब को देकर आया हूँ। अभी तक कोई संज्ञान नहीं लेकर, नहीं लड़कों के साथ में किसी प्रकार की कमी होगी, डिहाइड्रेशन से अगर क्रेटिनिन में प्रॉब्लम आ गई तो कौन जिम्मेदार है? ये जो प्रशासन इस प्रकार की लापरवाही लगातार करता जा रहा है, तो ये जो आज कुमावास में समस्या, ये नवलगढ़ के सभी 46 गाँव में ये मांग शुरू होगी ना, तब वो जाकर काम करेंगे। इनको निश्चित रूप से जो भी मांगे दी है उसकी पूरी करनी चाहिए। अगर पूरी जब तक नहीं करेंगे तो कुमावास के जो लोग डटे हुए हैं और जो मेरे किसान साथी हैं जो डटे हुए हैं, जो मेरे युवा साथी जो डटे हुए हैं, ये एक एक मांग वहाँ जा करके अगर नवलगढ़ में हम धरना दिया तो उसके समझ में नहीं आएगी उन लोगों को। तो मैं फिर दोबारा प्रशासन से अपील करना चाह रहा हूँ कि वो जल्द से जल्द जो मांगे दी गई है उन पर एक्शन ले और एक्शन लेकर उसको तुरंत निपटारा किया जाए। ये आम समस्या नहीं है। कुमावास जैसी 46 गाँवों में फिर दोबारा में धरना प्रदर्शन चालू होगा तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। धरने में लिखित में अगर दें तब तो हम उसके ऊपर आपस में बैठ करके कोई विचार करें। वो तो कह रहे हैं कि लिखित में हम कुछ दे ही नहीं सकते हैं। और आश्वासन देने की बात जहाँ तक आती है, आश्वासन से कुछ नहीं होता। आश्वासन की बात अगर आप कहें तो आप पिछले दिनों वहाँ पे जब ये पंचायत समिति सभागार में मीटिंग हो रही थी, मैंने एक पॉइंट दिया था, और जो अपने PWD वाले एक्शन साहब हैं उनके सामने कि भाई उन्होंने स्वयं ने संज्ञान लेकर के 2 पीस हैं जो कि ये चौराहा है जो भूनरा जोड़ा की तरफ और एक साइड में छापड़ी की तरफ जाने वाले, उन्होंने कहा कि इनको भी मैं मिला दूं। सिर्फ 150 और 200 मीटर का है। उन्होंने खुद ने संज्ञान लिया। उसके बाद में विधायक जी जब यहाँ आए थे तब भी वहाँ पे बात की। मेरा उप सरपंच बैठा है यहाँ पे, पूरी पंचायत ने उसको प्रस्ताव में लिया है, पंचायत ने पूरी साइन किए, मेरे से भी साइन करवाए हैं। और उन्होंने वहाँ जब मैंने ये पॉइंट उठाया था, आप स्वयं थे वहाँ पे,
मैं मानता हूँ उन्होंने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जब तक, क्योंकि आश्वासन बोलने से आश्वासन नहीं होता है, लिखित में आश्वासन चाहिए। यही इन लड़कों की मांग है, यही हमारे सबकी मांग है कि आप आश्वासन देते हो तो लिखित में दो। अब बोल दिया वहाँ पे कर देंगे, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही गलत बात है। ये जो नहीं कार्रवाई हो रही है इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, इसी प्रकार से धरने पे बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल का दिन है, ये धरना चल रहा है, वो बिजली कटौती की तरफ चल रहा है। शनिवार से 8 बजे से धरना जारी है, आज लगभग 4 दिन हो गए। न तो कोई एक्शन साहब से कोई संतुष्ट जवाब मिल रहा है, न कोई एन साहब से मिल रहा है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है दिनेश उंडा जी, वो भी एक बार यहाँ पे आए थे, वो भी सिर्फ एक गोली बात झूठा आश्वासन के लोगों कुछ नहीं दिया उसने। रही बात लाइट की, 5 से 11 बजे तक सब खाना बनाने टाइम होता है, पढ़ने का टाइम होता है। एक तरफ तो अशोक गहलोत जी नारा लगा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर लाइट नहीं रहेगी तो बेटी पढ़ेगी कहाँ से। दूसरी तरफ शाम को 5 से लेकर 8-11 बजे लाइट आती है, उसमें से रोटी बनाते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, बड़े बुजुर्ग से वो दवाई भी लेते हैं, कुछ कर भी हैं। और दूसरी बात, जो रात को 11 बजे से लेकर 5 बजे कट रही है सर, उसके पास कोई लिखित आदेश भी नहीं है, फिर भी लाइट काट रहे हैं। जब हमने जैन साहब से पूछा था सर आप 11 से 5 क्यों काट रहे हैं, तो बोल रहे सर मेरे पास केवल मौखिक आदेश है। जब हम कोई आदेश देते हैं तो हमसे बोलते हैं कि आप लिखित में आदेश ला के दो, और उसके पास मौखिक आदेश चल रहे हैं सर, उसके पास बिना आदेश होने के कारण बाद में लाइट काट रहे हैं। दूसरी बात ये अमित कुमार, ये सुनील की आज 24 घंटे उसको ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, नहीं तो कोई पुलिस प्रशासन आया है यहाँ पे, नहीं कोई मेडिकल विभाग की टीम आई है, कहीं इसके कुछ हो जाएगा तो